अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे आम के बारे में कि आम के क्या फ़ायदे हैं और हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या छोटे बच्चे और शुगर के मरीज़ क्या आम को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर मुज़म्मिल सलीम ताहिर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आम सिर्फ मज़ेदार होने, अपनी खुशनुमा रंगत और सिर्फ अपने जायके ही की वजह से पूरी दुनिया में नहीं जाना जाता, बल्कि ये अपने अंदर हमारे लिए अनगिनत फ़वाइद रखता है। आम जो है ये ज़रूरी विटामिन, मिनरल्स, बायोएक्टिव कंपाउंड वगैरह से भरपूर फल है, जो न सिर्फ हमारी सेहत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है, बल्कि बहुत से मोज़ी अमराज से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मसलन अगर हम आम में विटामिन सी की बात करें तो आम में विटामिन सी, विटामिन ई, ए, B1, B2, B3, B5, B6 और इसके अलावा विटामिन के अच्छी खासी मकदार में मौजूद होता है। और इसी तरह इसमें मुख्तलिफ मिनरल्स मसलन पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, आयरन, जिंक वगैरह की अच्छी खासी मकदार मौजूद होती है। इसके अलावा आम के अंदर बहुत से बायोएक्टिव मरकबात भी पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है और मुख्तलिफ हमारे जिस्म के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत सी बीमारियों से भी हमें बचाते हैं। अगर हम आम में सिर्फ विटामिन सी की बात करें तो 165 ग्राम या एक कप आम के अंदर तकरीबन हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत का 75% तक विटामिन सी मौजूद होता है, यानी कि हमारी डेली की जो रिक्वायरमेंट है उसकी 75% तक की ज़रूरत को पूरी कर सकने की अहलियत रखता है। और इसी तरह आम में पाए जाने वाले मुतअद्दिद किस्म के एंटीऑक्सीडेंट मसलन कैरोटीनॉइड्स, फ्लोवेनॉइड्स, फेनोलिक कंपाउंड्स, ये एंटीऑक्सीडेंट जिस्म को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में बहुत ज़्यादा मुफीद और मुआवन साबित होते हैं। इसी वजह से आम बहुत सी क्रॉनिक डिजीज़ या लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारियों के खिलाफ हमारा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। मसलन दिल की बीमारियाँ, बहुत सी अक़साम के कैंसर, मुख्तलिफ इन्फेक्शन और आंखों के अमराज। मसलन आम में एक एंटीऑक्सीडेंट जिसे ज़ियाज़िंथिन कहा जाता है अच्छी खासी मकदार में पाया जाता है। ये और विटामिन ए आंखों की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा करते हैं और इसके अलावा सनलाइट डैमेज से प्रोटेक्शन फराहम करते हैं। और इसके अलावा जो है अंधराता यानी रात के वक्त कम नज़र आने में भी ये आम बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसी तरह आम कुव्वत मुदाफ़त को भी बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं। आम चूँकि विटामिन सी से एक भरपूर ग़िज़ा है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये विटामिन मुदाफ़ती निज़ाम को बूस्ट करने के लिए जाना जाता है और आम में इसकी अच्छी खासी मकदार होती है। और इसके अलावा आम में पाए जाने वाले मुख्तलिफ एंटीऑक्सीडेंट, बायोएक्टिव कंपाउंड मसलन मैजिफेरिन पाया जाता है, इसे सुपर एंटीऑक्सीडेंट कह सकते हैं। ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने और सेल्स और टिश्यूज को ऑक्सीडेटिव डैमेज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मैजिफेरिन के अलावा भी आम के अंदर बहुत से मुफीद जो बायोएक्टिव कंपाउंड वो पाए जाते हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियत रखने वाले भी इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स या बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इन्हीं खसूसियत की वजह से ये जिस्म को मुख्तलिफ सोची अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अगर हम निज़ाम की बात करें तो आम डाइटरी फाइबर का अच्छा सोर्स है जो हाजमे और आंतों की हरकत को रेगुलर करने में बहुत मुफीद और मुआवन है। आम खाने से कब्ज़ को बेहतर करने और डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। इसी तरह आम जो है ये स्किन और हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से एसेंशियल मिनरल्स वाफर मकदार में पाए जाते हैं। मसलन पोटाशियम की वाफर मकदार में इसमें मौजूदगी जो है ये हार्ट डिजीज़ से हमें बचाने में बहुत ज़्यादा मुफीद और मौसर है। अब हम मुख्तसरन बात करते हैं क्या छोटे बच्चे आम को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आम जो है ये बच्चे को पहली ठोस ग़िज़ा की सूरत में 6 माह की उम्र के बाद दिया जा सकता है। ये बच्चे की खुराक में एक मज़ेदार और मुफीद इजाफा हो सकता है, मगर ये बात याद रखिए कि आम बच्चे को मुनासिब पीसीस के अंदर, मुनासिब टुकड़ों के अंदर या इसकी प्यूरी बनाकर दिया जाए ताकि बच्चे को इसको हजम करने निकलने में आसानी रहे। और इसके साथ साथ क्योंकि ये बहुत से मिनरल्स का एक भरपूर खजाना है तो ये बच्चे की इम्यूनिटी को बेहतर करने, उसके हाजमे के अमल को बेहतर करने और उसे प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी इसके अंदर बहुत से मुफीद न्यूट्रिएंट्स और विटामिन वगैरह मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं क्या आम जो है वो शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ, शुगर के मरीज़ आम का आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर एक मुनासिब मकदार के अंदर। आम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो सिर्फ 51 है, इसलिए शुगर के मरीज़ इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर एक टाइम के अंदर 150 ग्राम से ज़्यादा आम खाने से परहेज़ किया जाना चाहिए और ऐसे ही दिन के अंदर 2 दफ़ा आम को लिया जा सकता है। मगर इसके साथ ये एहतियात बरती जाए, अगर हम बाकी कोई चीज़ मिठास वगैरह की चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो इससे परहेज़ किया जाए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों और अकारिब के साथ इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।